इसी सुख और इसी आनंद के लिए मैं तड़प रही थी। उसने राहुल को कस के पकड़ लिया और बोली, अब वह सुख मुझे रोज चाहिए। अश्विनी और प्रियंका की नई नई शादी हुई थी। प्रियंका अपनी आंखों में नए नए ख्वाब लेकर अश्विनी के घर आई थी। हर लड़की की तरह प्रियंका की भी यही इच्छा थी कि उसका पति उसे मान सम्मान और भरपूर प्यार दे। अश्विनी की एक बीमार माँ जो कि अक्सर बिस्तर में पड़ी रहती थी। शादी के बाद प्रियंका अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती थी। प्रियंका दिखने में बहुत सुंदर थी और सभी के साथ मिलकर रहती थी और सभी से बहुत मीठा बोलती थी। मगर अश्विनी से उसे वह मान सम्मान और प्यार नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि अश्विनी एक शराबी लड़का था और वह खूब शराब पिया करता था। वह हर रोज शराब पीकर देर रात को घर आता था। शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक दोनों में ढंग से शारीरिक संबंध भी नहीं बन पाए थे। प्रियंका अपने पति से शारीरिक और मानसिक दोनों प्यार पाना चाहती थी। प्रियंका की शारीरिक और मानसिक दोनों शांति भंग हो चुकी थी। प्रियंका रात को अपने पति के साथ सोने से पहले उसे भरपूर गर्म करने की कोशिश करती ताकि दोनों में एक बढ़िया शारीरिक संबंध बन सके, मगर वह अक्सर उसमें नाकामयाब रहती। अश्विनी का दोस्त राहुल, जो कि एक फौजी था, 2 महीने के लिए छुट्टी आया तो राहुल और अश्विनी दोनों साथ में पार्टी करने लगे। एक दिन जब शाम को वो पार्टी कर रहे थे तो अश्विनी ने राहुल को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अच्छे ढंग से संबंध नहीं बना पा रहा है। एक दिन जब राहुल अश्विनी के घर गया, वहां उसकी मुलाकात अश्विनी की पत्नी से हुई। राहुल ने जब उसकी पत्नी को देखा तो हैरान हुआ कि इतनी सुंदर पत्नी और उसका दोस्त अश्विनी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा है। राहुल प्रियंका की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो गया था। राहुल को पता था कि अश्विनी अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा, इसलिए राहुल ने निश्चय किया कि वह किसी तरह से प्रियंका को अपने करीब लाएगा और प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। अब राहुल अश्विनी को हर रोज पार्टी करवाता और राहुल को पता था कि अश्विनी के पास कोई खास काम तो है नहीं। अश्विनी के पास पार्टी के लिए ना तो पैसे होते थे, इसलिए पार्टी का सारा खर्चा राहुल उठाता। एक दिन अश्विनी ने राहुल से कहा कि आप हर रोज मुझे पार्टी करवाते हो, आज मैं आपको पार्टी करवाऊंगा और पार्टी भी अपने घर में ही करवाऊंगा। आप मेरे घर में शाम 6 बजे आ जाना। राहुल बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह प्रियंका के नज़दीक आना चाहता था। शाम 6 बजे राहुल उनके घर पहुंच गया। प्रियंका ने भी राहुल का घर में अच्छे दिल से स्वागत किया और दोनों दोस्त पीने बैठ गए। क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए प्रियंका ने राहुल को खाना खाकर जाने के लिए कहा। राहुल भी एकदम से उसकी बात मान गया। खाना खाते खाते राहुल ने खूब मीठी मीठी बातें की और प्रियंका को भी खूब हंसाया और उसके पति को भी। प्रियंका राहुल की बातों और उसकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुई। अगले दिन भी दोनों दोस्तों ने घर पर ही पार्टी की। प्रियंका ने दोनों से कहा, आप लोग बाहर मत पिया करो, बहुत बुरा लगता है, आप लोग यहीं घर पर पी लिया करो। राहुल प्रियंका की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। आज भी राहुल ने प्रियंका से खूब बातें की, उसे हंसाया भी और प्रियंका ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया। प्रियंका भी धीरे धीरे राहुल की ओर आकर्षित हो चुकी थी और अकेले में सोचती थी कि काश राहुल मेरा पति होता तो जिंदगी जीने का बड़ा मजा आता। एक रात दोनों दोस्त फिर से पीने के लिए घर में इकट्ठे हुए। दोनों ने पीना शुरू किया। प्रियंका भी आकर उन्हें अच्छे अच्छे स्नैक्स खिला रही थी। राहुल उसके पति को बड़े बड़े पैग पिला रहा था। राहुल ने जानबूझकर उसके पति को 2-3 सिगरेट भी पिलाए। प्रियंका का पति लगभग बेहोशी की हालत में आ चुका था और बाहर बारिश भी खूब हो रही थी और प्रियंका का पति कुर्सी में ही सो गया। राहुल जानता था कि प्रियंका का पति अब सुबह तक नहीं उठ पाएगा। अब प्रियंका भी कमरे में आई और अपने पति की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। प्रियंका भी अब कुर्सी में बैठ गई और राहुल से अपने पति की कमियां बताने लगी।
राहुल भी उसके पति की कमियों को बताने लगा और उल्टा प्रियंका की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करने लगा। बातों बातों में प्रियंका ने राहुल को बताया कि वह अपने पति से अभी तक शारीरिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकी है और रोने लग पड़ी। राहुल ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे गले लगाया और चुप करने लगा। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। दोनों ने उसके पति को पकड़कर बिस्तर पर सुला दिया और दोनों फिर से बातें करने लग पड़े। प्रियंका बोली, राहुल, काश आप मेरे पति होते तो ये जिंदगी बड़े मजे से कटती। प्रियंका फिर से रोने लग पड़ी। अब राहुल ने प्रियंका के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों को अपने मुंह के अंदर डालकर एक लंबा चुम्बन दिया और बोला, मैं हूं ना, मैं आपको सारे सुख दूंगा। उसने प्रियंका को अपने बाजू में उठाया और दूसरे कमरे में ले गया और फिर से प्रियंका को किस करने लगा। प्रियंका ने शुरू में तो विरोध किया, मगर धीरे धीरे प्रियंका भी मदहोश होने लगी और उसने भी राहुल को चूमना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से चुम्बनों की खूब बरसात होने लगी। प्रियंका ने सारी शर्म छोड़ दी थी और बहुत सारी हदें पार कर रही थी। राहुल जहां बोलता वहां वह चुम्बन देती। राहुल प्रियंका को वह आनंद देने लगा जो आनंद प्रियंका ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रियंका भी जोर जोर से बोलने लगी, यही आनंद और सुख तो मुझे चाहिए था। राहुल सब कुछ करने के बाद जब प्रियंका से अलग होने की कोशिश कर रहा था तो प्रियंका उसको और कस के पकड़ रही थी। दोनों ने एक बार फिर से शारीरिक संबंध बनाए और फिर सुबह 4 बजे राहुल वहां से अपने घर चला गया। सुबह जब प्रियंका उठी तो वह बड़ी खुश थी। हल्का हल्का गाना भी गुनगुना रही थी और बहुत खुश लग रही थी। प्रियंका के पति ने प्रियंका से पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश हो? तो प्रियंका जोर से हंसते हुए बोलती है, हमने अब खुश होकर जीना सीख लिया है। अब हम हमेशा खुश ही रहेंगे। आप हमें खुशी दो चाहे मत दो। राहुल और प्रियंका को जब भी मौका मिलता वे शारीरिक संबंध बना लेते। दोनों को एक दूसरे की आदत लग गई थी। गांव वालों को भी उनके रिश्ते का पता चल गया था, मगर पति उनके रिश्ते से अनजान था। राहुल अपनी ड्यूटी में वापस जा चुका था। प्रियंका अपने पति से भी संबंध बनाती, मगर जो मजा राहुल देता था वह मजा उसका पति नहीं दे पाता था। वह राहुल के सारे एक्शन अपने पति पर आजमाती पर नाकामयाबी मिलती। प्रियंका ने रात को राहुल को फोन लगाया और बोली, जानू कब आओगे? दूसरी तरफ से राहुल बोला, बस 2 दिन और इंतजार, इसके बाद हम खूब मजे करेंगे।